नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। दोस्तों, जिस तरह से बांसवाड़ा इस लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है, क्या समीकरण वहां बनते बिगड़ते रहे और किस तरह से वहां पर चुनावों ने एक रोचक मोड़ लिया है, ये आपसे छुपा नहीं है। जिस तरह के हालात वहां कई बार बने बिगड़े, कई बार बदलते चले गए, कभी कोई रूठ रहा है, कभी कोई मना रहा है, कभी कोई मिन्नतें कर रहा है, कभी कोई उसको अनसुना कर दे रहा है, कभी खुद आगे बढ़ के गठबंधन की बात कर रहे हैं, कभी उससे पीछे हो रहे हैं, कभी लास्ट वक्त तक भी वहां पर गठबंधन की बात को स्वीकार नहीं करने से प्रत्याशी उतार दिया गया। बाद में गठबंधन पर सहमति बन जाने से फिर प्रत्याशी का जो अलग खेल चला, अरविंद डामोर की मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं। और उसके बाद से काफी कुछ वहां पर माहौल जो है वो ना चाहते हुए भी त्रिकोणी हो गया, आपको पता है। और अभी आज की अगर बात करें तो काफी कुछ सब नेता जो हैं, सारे दल जो हैं, भले ही कांग्रेस की बात करें, चाहे अरविंद डामोर अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लड़ तो वो कांग्रेस के सिंबल पर रहे हैं। उधर मालवीया अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जनसभाओं में जनता को संबोधित कर रहे हैं, कई मोदी जी का नाम ले लेकर और अपनी ये बता रहे हैं कि सीधा डबल इंजन की सरकार है और सीधा जितना काम मोदी सरकार के रहते मालवीया करा पाएंगे, क्या दूसरे जो भी नेता अगर जीत कर जाते हैं तो करवा पाएंगे, इस तरह के सवाल वो दाग रहे हैं। इधर राजकुमार रोध अपनी ही धुन में मस्त है, अपने अलग अलग जगह जाकर वो जनता से एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे सामने आया कि कांग्रेस कार्यालय पर भी जाकर उन्होंने कई सारी बातें कही, यहाँ तक कि कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर ही राजकुमार रोध ने कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के सदस्य थे, उन लोगों से ये कहा कि हमने कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमें जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने धोखा दे दिया। हालांकि कांग्रेस के साथ में जैसे अर्जुन बामनिया और सारे जो नेता और सारे सदस्य थे कांग्रेस के, उन्होंने साफ साफ वहां पर कहा कि हम तो आलाकमान जो कहेगा उसके साथ हैं। अब आलाकमान ने आप गठबंधन धर्म के चलते आपका साथ देने के लिए कहा है और आपका प्रचार प्रसार करने का तय किया है, तो हम आपके साथ हैं। कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर राजकुमार रोध ने काफी कुछ बातें कही थी। उन्होंने मालवीया को छोटा बच्चा भी कहा था कि मालवीया ऐसे छोटे बच्चे की तरह जिद करके भाजपा में गए हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा टॉफी की जिद या उसके लिए चला गया कि मेरे को टॉफी नहीं मिली तो मैं उधर चला जाता हूं। वैसे ही मालवीया ने यह कहा कि राम मंदिर में नहीं जाने दिया या राम मंदिर के लिए मना किया तो मैं भाजपा में चला आया। वो बौखला चुके हैं। स्थिति ये है, उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि छोटा बच्चा वो कहता है कि वो चॉकलेट नहीं मिली इसलिए रोने लग गया, तो वो कह रहे मेरे को राम मंदिर नहीं जाने मिला इसलिए मैं भाजपा में चले गया। तो जिस तरह से छोटे बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं, हालांकि कारण कुछ और होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। सिर्फ ये मुद्दा नहीं होता, कई बातचीत होती है, कई सारी चीजें इसके पीछे होती है, कई दिनों की हो सकती है या कई समय की इसके पीछे प्लानिंग हो सकती है, डर हो सकता है, लालच हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। मालवीया के आंसू भी हमने देखे तो राजकुमार रोध की दहाड़ भी हमने देखी, वहीं अरविंद डामोर की बगावत भी हमने देखी इस लोकसभा चुनाव में। कुल मिलाकर बांसवाड़ा की सीट पर कई रंगों में ये चुनाव होने जा रहा है और जब इसका मतदान होगा, जब ये वोट पड़ जाएंगे, जब सारा ये जो जनमत की कोशिश जो है पाने की कर रहे हैं नेता सारे, और जब वो फाइनली जब वोटिंग हो जाएगी और वो सील हो जाएगा, तब जा करके प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं चैन पड़ेगा। और तब तक जो मतदाता है वो अपना मन जो है वो इतना बना चुके होंगे और कहाँ उनका वोट पड़ना है, किन मुद्दों पर उनका वोट पड़ना है। जैसे मालवीया जो है वो पानी और कई सारी चीजों को लेकर के वहां पर अपना दाव लगा रहे हैं, वहीं राजकुमार रोध जो है वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन वाले जमीनी मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद डामोर कांग्रेस के जो सारे घोषणा पत्र हैं, मैनिफेस्टो के साथ वो उतरने वाले हैं। कुल मिलाकर के सारे ही आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन सबके मुद्दे भी अलग हैं, सबके वोटर्स सेम हैं, लेकिन मुद्दे सबके अलग हैं। अब वागड़ के जो आदिवासी हैं उनको तय करना होगा कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट देना चाहते हैं, किस कैंडिडेट के साथ जाना चाहते हैं। इस सब के बीच में दोस्तों एक काफी रोचक चीज जो है वो आज सामने आई है, क्योंकि चुनाव है और भारत में जब चुनाव होते हैं तो कई सारे चीजें, कई सारे पैंतरे आजमाए जाते हैं, अनर्गल बयानबाजी भी सामने आती है, जुबानी हमले सामने आते हैं और भी कई तरह की चीजें सामने आती है। और सामने जो विपक्ष में है, सामने जो प्रतिद्वंदी है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम
उनका प्रभाव कम करने के लिए या उनकी बदनामी करने के लिए या फिर कुछ भी कह लें, कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। दोस्तों, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बताया जा रहा है कि बागड़ का है। वहां पर उस वीडियो में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस वीडियो में होता यह है कि एक युवक जो है वो बीच सड़क एक काफिले को रोकता है। वहां से एक कार जा रही होती है, उसके पीछे भी गाड़ी है। उस कार के ऊपर एक झंडा लगा है जो भाजपा का दिखाई देता है कि भाजपा का झंडा उस पर लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो प्रचार करने निकली हुई वो गाड़ी है। अब उस झंडे को वो युवक जाकर के हटा देता है और वहां उस कार, क्योंकि अब वो बीच में रोकता है तो कार रुक जाती है और वो झंडा हटा करके वो युवक सीधा बात करने पहुंचता है और वो बात करता है तो सरपंच शब्द से संबोधित करके बात करता है। ज्यादा वो मत करना आप, पंजाब आपके रेस्पेक्ट हो, आपके रेस्पेक्ट करता हूँ, आप सीनियर हो मेरे पापा के बराबर, आपकी मैं इज्जत करता हूँ। और समाज की जो हमारा संविधान देते वाले, हमारे बच्चों के आरक्षण देते वाली पार्टी को हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। और उसका समर्थन आप क्यों कर रहे हो? आपके बच्चे नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? आपके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? सरपंच साहब, आपके बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? पार्टी अंदर डाल देना, डंडी यहाँ पे लगाना, सरपंच साहब लगानी है, घर पे लगा देना। कौन औकात में हो में ऐसा हो तो एफआईआर कर लेना। विकास सिन्हा, रमेश सिन्हा, सागरा पड़ा। इसका मतलब उस गाड़ी में कोई सरपंच है, उनसे वो बात कर रहा है और उनको वो काफी कुछ कहता है कि जो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उनका तो प्रचार कम से कम मत करिए। और ये आपके बच्चे नहीं हैं क्या, आप उनका प्रचार कर रहे हो? इस तरह की बातें वो युवक काफी आक्रोशित नजर आता है और जाहिर तौर पर वो भाजपा के खिलाफ ये सारी बातें कहता है। और जिस तरह से भाजपा के ऊपर वो हमले बोलता है, सरपंच को सारी बातें कहता है और ये कहता है कम से कम इस पार्टी का तो प्रचार मत करिए, आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जो हमारा हक छीन रहे हैं उनका तो कम से कम प्रचार मत करिए। इस तरह की बातें काफी कुछ होती है। जितना सुनाई देता है उसमें सरपंच उधर से भी जब आवाज आती है कि अपनी औकात में रहो, तो युवक ही गुस्से में ये भी कह देता कि औकात में ही हूँ। इसके बाद में कहीं एक दो जगह शायद गाली गलौच भी होती है, कुछ ऐसे अपशब्द भी कहे जाते हैं जो बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता है और काफी बोल करके और गाड़ी थोड़ी आगे निकल जाती है। हालांकि उस काफिले में और भी गाड़ियां होती हैं जो चलती जाती है, लेकिन ना उसमें से कोई बाहर निकलता है, ना ही युवक उनको कुछ कहता है। वो सिर्फ एक कार को रोक करके उनसे बात करता है, वहां से वो झंडा हटाता है और उसके बाद में कार जब आगे निकल जाती है तो वो वहीं खड़ा रह जाता है। यह पूरा वाकया है। दोस्तों, अब इस वीडियो की पुष्टि बेबाक राजस्थान नहीं करता, ये किसका है, कहां का है, कब का है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये काफी वायरल हो रहा है। और ये वायरल हो रहा है इस नाम से कि ये बीएपी का ही कोई कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं ये भाजपा के खिलाफ जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस पर कई सारी बातें हो रही है। कई लोग इसको, भाजपा जो है वो इसको वायरल, मतलब इसको इस तरीके से ले रही है कि देखिए बीएपी के लोग या किस तरह से बातें कर रहे हैं। वहीं बीएपी के जो सारे नेता और कार्यकर्ता और जनता जो उनसे जुड़ी हुई है वो कहती हैं कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो विपक्षी पार्टियां करती है। जाहिर तौर पर वो भाजपा की बात कर रहे हैं कि इस तरह से हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारी जो एक पूरी छवि है उसको धूमिल करने के लिए इस तरह की हरकतें जानबूझकर की जा रही है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, हमारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये सारी बातें भी सामने आ रही है। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह की साजिश बीएपी के जो नेता है राजकुमार राउत, उनकी छवि धूमिल करने के लिए की जा रही है, या फिर बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं वो आपको सही लगते हैं, नहीं लगते हैं? क्या इस पर आप जो कहना चाहते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।